हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिकल पैसा। एंड आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो जैसे कॉमन हो चुका है अभी के लिए, दैट इज LIC के IPO के बारे में था। लास्ट IPO के डिस्कशन में मैंने बोला था कि अभी के लिए जितने भी IPOs आएंगे उसका पर हम कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाएंगे एंड डिस्कस करेंगे। अभी तो आप सभी को LIC के IPO के बारे में पता चल गया होगा एंड उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी पता चल गया होगा, लेकिन मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स को आइडेंटिफाई किया है। एंड आज का वीडियो है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ LICs। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने LIC के बारे में फाइंड आउट किया है जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, आपके IPO के अप्लाई के डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा कि आपको IPO अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट डेट है दैट इज ऑफ 9th May, दैट इज कमिंग मंडे में। सो कमिंग अप विद द फर्स्ट फैक्ट, LIC अगर हम लोग बात करते हैं एवरी 3 out of 4 अगर LIC अगर मार्केट में इंडिया में अगर सोल्ड हो रहा है, सो उसमें से 3 अगर लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स की बात करते तो LIC के से सोल्ड हो रहा है। मेजरली अगर बात करते तो गवर्नमेंट बैकिंग है LIC के पास एंड जो गवर्नमेंट गारंटीज जो मिल जाता है, सो उसी के वजह से यू कि LICs का जो मेजरली पॉलिसीज़ का जो सेल है वो काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। जो सबसे पहले बोल सकते हो जो एजेंट का एक इफेक्ट है, जो फिजिकल इफेक्ट है, वो कहीं ना कहीं पे एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। जो नंबर गेम है वो कहीं ना कहीं पे LICs के लिए एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, जिसके वजह से जो 4 LIC अगर बिक रहा है मार्केट दैट इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बिक रहा है, तो उसमें से स्पेसिफिकली अगर बात करें तो LIC का यू कैन से कि उसमें से 3 LIC का बिक रहा है। सो ये सबसे बड़ा फैक्ट है LIC के लिए आज के टाइम पर अगर बात करते तो। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है LIC का जो ओवरऑल एसेट मैनेजमेंट, अगर हम लोग बात करें जो एसेट LIC मैनेज कर रहा है, सो जो पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर हम लोग कंबाइन करते हैं जो वेरियस एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उनके एसेट्स को ओवरऑल मैनेज करके भी देखें तो LIC इज बिगर देन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जहाँ पे ओवरऑल जो एसेट मैनेज कर रहा है LIC दैट इज 38 लाख करोड़। तो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा डिफर कर जाता है ओवरऑल AMC हाउसेज जो मार्केट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो ओवरऑल है उसके ऊपर ही LIC के ओवरऑल एसेट्स है। सो ये एक सेकेंड फिगर हम लोग ने फाइंड आउट किया। थर्ड इंपॉर्टेंट अगर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं दैट इज जो LIC क्यों म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को बीट करे, सो आप यहाँ पे चार्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओवरऑल LICs ने 278 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जिसका मार्केट वैल्यू आज के टाइम पे 9.71 करोड़। उसके सामने कुछ जो इंपॉर्टेंट AMC से लाइक SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ एंड UTI, तो उसका वैल्यू देखो तो ओनली 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ एंड 1.39 करोड़ विद एन मोर देन कंपनीज जो LIC इन्वेस्ट कर रहा है। 278 कंपनीज है, जबकि यहाँ पे SBI में 334 कंपनीज, 570, 376 एंड 321। सो ओवरऑल अगर मिला के हम लोग बात करते हैं टॉप 4 म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का दैट इज 8.97 करोड़, अकेला LIC का अगर बात करते हैं दैट इज 9.71 करोड़। सो ये कहीं ना कहीं पे एक मेजर इम्पैक्ट जो DIS का हम लोग बाइंग बोलते हैं, सो LIC एक मेजर रोल प्ले करता है DIS के बाइंग के पीछे का। फिफ्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक प्राउडफुल भी है अगर हम लोग बात करते हैं इन द इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। LIC एक अकेला प्लेयर है, अकेला इंडियन प्लेयर है जो ग्लोबल लीडर बोर्ड है इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनीज में। जो इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनीज होता है तो उसमें टॉप 5 में इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनीज में आता है। एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में अगर बात करते हैं सो टॉप 10 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में ग्लोबल लीडर बोर्ड में LIC आता है। सो ये कहीं ना कहीं पे एक प्राउड मूवमेंट है एंड एक बड़ा फैक्ट है LIC के इस हाइप के पीछे का एंड ऑल ऑफ द मदर ऑफ द IPO जो हम लोग बात कर रहे हैं LIC को। सो उसी के वजह से यू कैन से कि बोल सकते हो कि LIC वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट IPO आज के टाइम पे है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मार्केट शेयर का, किस तरीके से मार्केट शेयर फैला हुआ है LIC का एंड क्यों इतना हाइप है। सो 20 ईयर्स बैक जब LIC मार्केट में आया था उनके अकेला प्लेयर था जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिसीज मार्केट में लॉन्च हुए थे अकॉर्डिंगली टू LIC ओनली। बट वहाँ वो टाइम पे LIC का जो मार्केट शेयर था पूरा 100% के आसपास था, लेकिन जैसे जैसे मोनेटाइजेशन हुआ एंड ओवरऑल जो प्राइवेटाइजेशन मार्केट्स में आना शुरू हुआ इन 1990s, तो उसके बाद से बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर अमर्ज हुए हैं जिसके वजह से जो मार्केट शेयर है अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दैट इज 61.4%, जबकि SBI लाइफ, HDFC एंड बाकी आप अगर चार्ट्स में देखते हो सो दैट इज ओनली 9%, 9%, 2%, 3%, 10% का अबाव। ये पूरा यू कैन से कि मार्केट शेयर 40% मार्केट शेयर प्राइवेट प्लेयर्स ने कवर करके रखा है एंड 61% का जो मार्केट शेयर है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स का या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का बात करते हैं तो वो LIC ने कवर करके रखा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है LIC के यू कैन से कि ओवरऑल वैल्यू
वैल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो यहाँ पे है कि LIC इसका जब हम लोग बात कर रहे थे ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट एसेट कैसे मैनेज होता है LIC का, सो 95% जो इक्विटीज़ जो 95% ऑफ द एसेट है वो बेसिकली सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट करते हैं, 3% लोन में, एंड बाकी इन्वेस्टमेंट 0.20% वो अदर इन्वेस्टमेंट्स लाइक जैसे कि बॉन्ड्स बोल सकते हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ट्रेजरी बिल्स है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। एंड LIC जो सिक्योरिटीज़ में 95% इन्वेस्ट करता है, तो उसमें से जो टॉप 5 कंपनीज हम लोग बात करते हैं जहाँ पे LIC का मेजर इन्वेस्टमेंट्स है, तो आप यहाँ पे भी चार्ट में देख सकते हो। इट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज 95,000 करोड़, TCS 50,000 करोड़, इन्फोसिस 45,000 करोड़, ITC 43,000 करोड़ एंड SBI 33,000 करोड़। सो कहीं ना कहीं पे मार्केट का यू कैन से कि जो LIC जो है एक मेजर रोल प्ले करता है मार्केट के बाइंग के पीछे का जो एक सपोर्ट सिस्टम का हम लोग बात कर रहे थे, जो DIS का एक हैवी सपोर्ट लास्ट 4 मंथ से, जहाँ पे FIS का एक हैवी सेलिंग था एंड DIS का एक कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हमें लास्ट 4 to 5 मंथ से देखने मिल रहा है। सो कहीं ना कहीं पे LIC का भी वो DIS में एक मेजर पार्टिसिपेशन है, मेजर रोल है, जिसके वजह से जो DIS का जो हमें नंबर्स दिखता है 40,000 करोड़ 30,000 करोड़, सो वो कहीं ना कहीं पे एक LIC भी उसमें मेजर रोल प्ले करता है। यहाँ पे आते हैं नंबर गेम में। नंबर गेम जो हम लोग बात करते हैं कि एवरी 3 पॉलिसीज आउट ऑफ 4 पॉलिसीज जो मार्केट में बिक रहा है दैट इज ऑफ LIC। सो ये रीज़न है दैट इज ऑफ नंबर गेम का। तो नंबर गेम यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंडिविजुअल एजेंट्स है, ये कहीं पे भी ओवरऑल इंडिया में जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स है, जो भी प्लेयर्स अवेलेबल इन इंश्योरेंस सेक्टर, सो इंडिविजुअल एजेंट्स कंपैरेटिवली क्या उनके दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर डेटा देखते हैं तो इंडिविजुअल एजेंट्स मोर देन 13,43,000 इंडिविजुअल एजेंट्स ऑल ओवर स्प्रेड अक्रॉस द इंडिया। ब्रांच ऑफिसेस 2,000 ब्रांच ऑफिसेस है। माइक्रो इंश्योरेंस एजेंट्स जो टाई अप करके है LIC के साथ दैट इज अराउंड 3,000 करोड़। एंड जो सैटेलाइट ऑफिसेस है जैसे हम लोग बोल सकते हैं मोबाइल ऑफिसेस, सो दैट इज ऑल्सो 1,500 सैटेलाइट ऑफिसेस है। सो ये इसी के वजह से यू कैन से कि जो ओवरऑल डिपेंडेंसी है या बोल सकते हो जो एक LIC के ऊपर जो एक ट्रस्ट फैक्टर है ओवरऑल जितने भी हाउस होल्ड्स है इन इंडिया, सो दैट इज़ द रीज़न जहाँ पे एक नंबर गेम एंड जो इंडिविजुअल एजेंट्स एक मेजर रोल प्ले करते हैं, जहाँ पे अभी भी बहुत सारे जगह पे LIC ही उनको पता है कि LIC ही एक है जहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हम लोग ले सकते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज आप बोल सकते हो LIC का जो एक फ्रेंडली यू कैन से कि मेजरली बोल सकते हो LIC का जो कवरेज है काफ़ी लॉन्ग टाइम से है एंड LIC के ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर है क्योंकि गवर्नमेंट का है एंड ओवरऑल जो इंडिविजुअल एजेंट का एक इफेक्ट है, सो वो उसी के वजह से जो हाउस होल्ड्स है एंड अभी भी बहुत जगह यू कैन से कि बोल सकते हो LIC का कवरेज काफ़ी ज़्यादा है। सो वो एक रीज़न है। एंड यहाँ पे जो चेयरमैन का स्टेटमेंट है दैट इज़ जो हम मार्केट नीचे आने में बाई करते दैट इज़ बाई इन द डीप। एंड ओवरऑल जो मार्केट ने जब भी यू कैन से कि जो पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट में जो भी डिसीजन होगा वो डिसीजंस की तरफ LIC के चेयरमैन का ये स्टेटमेंट है। सो कहीं ना कहीं पे ये स्टेटमेंट भी LIC के चेयरमैन ऐसे टाइम पे उन्होंने ये किया जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते कि IPO स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट है तो एक नेगेटिव पॉइंट तो LIC के लिए हो गई, दैट इज़ मेजरली जो रिटेनिंग फैक्टर है LIC का वो कहीं ना कहीं पे काफ़ी ज़्यादा पुअर है कंपैरेटिवली टू प्राइवेट प्लेयर्स। सो 23% ऑफ द LIC पॉलिसी होल्डर्स जो है वो 1 ईयर के बाद स्टॉप कर देते हैं अपने प्रीमियम को पे करना। दैट इज़ मैट्रिक्स जो है काफ़ी पॉजिटिव है इन द प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि वो वही कहीं ना कहीं पे वो एक इनसे कि जो डिजिटलाइजेशन का जोन है, सो उसी के वजह से जो मेजरली प्राइवेट प्लेयर्स कैप्चर कर पाते हैं वो जो रिटेनिंग करना है प्लेयर्स को। लेकिन मेजरली 23% ऑफ LIC पॉलिसी होल्डर्स वो स्टॉप करते हैं प्रीमियम। सो ये भी कहीं ना कहीं पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट LIC के लिए लेकर आ सकता है। तो इसी के ऊपर LIC शायद से आने वाले टाइम पे काम करें एंड इसको और अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि जो अनक्लेम पॉलिसीज़ है किसी को अपने पॉलिसीज़ पता नहीं होते, किसी को कुछ पता नहीं होता। सो उसी के वजह से जो LIC पॉलिसी होल्डर्स है तो वो कहीं ना कहीं पे एक मिसिंग फैक्टर है या बोल सकते एक नेगेटिव थ्रेट है टूवर्ड एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो। सो वो एक नेगेटिव पॉइंट हमें LIC के देखने में मिला था। एक बोनस फैक्ट आपके लिए मेरे तरफ से अब ऐसा हो सकता है दैट इज़ LIC अगर कंट्री होता, LIC अगर एक स्पेसिफिकली एक कंट्री होता तो 4th लार्जेस्ट कंट्री होता इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। सो 29 करोड़ यू कैन से कि पॉलिसी होल्डर्स है टिल डेट LIC के पास, तो 4th लार्जेस्ट यू कैन से कि इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन ये होता। सो ये एक बोनस फैक्ट्स है LIC के बारे में आप कंसिडर कर सकते हो। कमिंग टू द IPO डिटेल्स, तो आप सभी को पता ही होगा IPO डिटेल्स आपने देखा होगा, लेकिन जस्ट
फॉर द इंफॉर्मेशन पार्ट। सो प्राइस बैंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो लास्ट टू लास्ट जब ये स्टार्ट हुआ था तभी 2000 के आसपास डिसाइड हुआ था, लेकिन तभी का जो मार्केट इशू साइज था वो था अराउंड 60,000 करोड़, लेकिन अभी जो इशू साइज है दैट इज़ ऑफ 20,000 करोड़ का। तो उसी की वजह से जो प्राइस फैक्टर है सो वो भी रेड्यूस हुआ, दैट इज़ अराउंड 902 to 949 फ्लोर प्राइस एंड 15 का लॉट साइज है। तो आप 14,000 के इन्वेस्टमेंट में 15 शेयर्स को आप अप्लाई कर सकते हो। एंड मेजरली यहाँ पे देख सकते हो जो पोस्ट इम्प्लाइड मार्केट कैपिटलाइजेशन बनेगा, जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स है मार्केट ने अभी के लिए एंड जो प्राइवेट प्लेयर्स जो मार्केट ने आए भी नहीं है, सो उनके कंपैरेटिवली 6 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो बिग ब्लू चिप कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है, जो काफ़ी टाइम से, जैसे एग्जांपल आई एम गिविंग ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS एंड जो बिग प्लेयर्स है मार्केट में ITC, SBI, सो उनके कंपैरेटिवली यू कैन से कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो भी उनके कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रॉन्ग। सो वो कहीं ना कहीं पे एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि टॉप ब्लू चिप कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है दैट इज़ 5 लाख करोड़ टू 6 लाख करोड़ के बीच में, जबकि LIC उसी के ऊपर आ रहा है, जबकि जो इशू साइज है वो भी रिड्यूस कर दिया, दैट इज़ ओनली 20,000 करोड़ का। सो वो भी कहीं ना कहीं पे एक यू कैन से कि एक मेजर है इशू साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर होल्डिंग सेल कर रहा है। सो ये है ओवरऑल LIC के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिगर्स एंड ओवरऑल मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ट्राई किया कुछ न्यू करना, क्योंकि हर कोई LIC के इसके जो परफॉर्मेंस एंड उसके बारे में बात कर रहा था। मैंने डिसाइड किया कि कुछ अलग करे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करें, जहाँ पे हमें क्लैरिटी मिले कि LIC एक्चुअली है क्या एंड LIC में ऐसा क्या है जिसके वजह से इतना हाइप हो रहा है। सो आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो ये वीडियो के थ्रू, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हो एंड कंटिन्यूसली जो लास्ट 2 डेज है अपने डिसीजन को क्रिएट कर सकते हो ये वीडियो के थ्रू। थैंक यू ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।